जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के युवा नेता जसवर्धन सिंह ने सुंदरबनी का किया दौरा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां तहसील सुंदरबनी में आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के युवा नेता जसवर्धन सिंह ने सुंदरबनी का दौरा किया और सुंदरबनी कालाकोट विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय मानवाधिकार के पक्ष से जसवर्धन सिंह लड़ेंगे चुनाव और उन्हें जीतने का दावा भी किया। देखिए अखनूर से रिपोर्टिंग इंचार्ज चैनल जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। आज हमारी टीम एक बार फिर जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी में पहुंच चुकी है और इस समय हम सुंदरबनी एनसी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हम आपको बता देंगे कुछ दिनों से राजनीति उथल पुथल थी वो हो रही थी जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें तो 10 साल के बाद जो असेंबली इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं, तो इस समय राजनीति में काफ़ी उथल पुथल हो रही है। तो इस समय हमारे साथ सुंदरबनी कालाकोट से युवा नेता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा नेता जसवर्धन जी हैं, जिनको आज टिकट मिल चुका है। तो इस समय हम यहाँ पे सुंदरबनी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ पे जसवर्धन जी पहुंचे हुए हैं। तो आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। जसवर्धन जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपके ऊपर एक भरोसा जताया है कि युवा नेता को कहीं ना कहीं क्षेत्र में उतारा है कि सुंदरबनी कालाकोट कंस्टिट्यूंसी, तो किस तरह का संदेश देके जो सुंदरबनी और कालाकोट की जनता है सर? सबसे पहले तो मैं अपने लीडर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, उमरुद्दुल्ला साहब और मेरे पीर मुर्शिद मियां अल्ताफ लारवी साहब और हमारे यहाँ के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू एरिया के रतनलाल गुप्ता जी और मैं अपने चाचा ठाकुर रमेश्वर सिंह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पहले तो इन्होंने मुझे पार्टी का मैंडेट दिया और मैंडेट देके इस मैदान में भेजा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे जो फादर ठाकुर यशपाल सिंह साहब थे, उन्होंने कालाकोट की बहुत अच्छे तरीके से 12 साल खिदमत की। उसके बाद 2014 में वो चुनाव हारे, पर उनका चुनाव किसी लीडर के साथ नहीं हुआ, उनका सीधा मोदी साहब के साथ चुनाव हुआ। तो उससे मोदी साहब आए थे और उन्होंने हाथ खड़े करके बोला कि मैंने इनको भेजा है, आप जिताए। पर आज जो सर्कमस्टांस है वो टोटली डिफरेंट है। आज जो नौजवान है वो बैकबोन है हमारे इस एरिया की। आज नौजवानों में एक बहुत बड़ी खुशी है। जब मेरा मैंडेट अनाउंस हुआ तो नौजवानों में मैंने एक जज्बा देखा सुंदरबनी और कालाकोट के नौजवानों में कि पहली बार किसी पार्टी की टिकट इस इलेक्शन में नौजवान को मिल रही है। इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी नौजवानों को टिकट दी। रहलुआ साहब जो हमारे आज MP है, उन्होंने भी इसी उम्र में सियासत में शुरुआत की थी। आज 30 साल की उम्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे मैंडेट दिया है। मुझे लगता है मैं सबसे यंगेस्ट इंसान होऊंगा जिसको मैंडेट मिला है किसी भी पार्टी से। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और मुझे अपने लोगों पे यकीन है कि मैंडेट के साथ साथ जो लोगों पार्टी ने मेरे पे यकीन दिलाया है, लोगों का भी यकीन मेरे साथ बना रहेगा और यहाँ से सुंदरबनी कालाकोट से हम कामयाब होके जाएंगे, ये मेरा दिल का यकीन है। क्योंकि यूथ और बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद और नौजवानों का साथ मेरे साथ है, तो मुझे लगता है हम यहाँ से जीत के जाएंगे। और जीतने के बाद खाली जीतना हमारा मकसद नहीं है, हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। सर, सुंदरबनी कालाकोट विधानसभा की अगर हम बात करें तो अब किन मुद्दों पे जो ये इलेक्शन है ये लड़ेंगे? सबसे पहला जो मुद्दा बेरोजगारी जो नौजवानों को दर दर किया गया। आपको पता है पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में सुंदरबनी को एक हब बोला जाता था पढ़ाई का, पर यहाँ के नौजवानों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके उनको तंग किया गया, कोई नौकरी नहीं दी गई। क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मेरे वालिद ठाकुर यशपाल सिंह साहब 12 साल MLA रहे, 6000 लोगों को मुलाजिम कालाकोट में लगाया। ऑन ग्राउंड है ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। चाहे उन्होंने डेली वेज लगाया, टीचर लगाया, चाहे उन्होंने PHC मुलाजिम लगाया, पर उन्होंने लोगों को रोजगार दिया।
रोजगार देने से लोगों को एक दिल की खुशी मिलती है कि हमने इस लीडर को बना के भेजा, इन्होंने हमारे बारे में सोचा। पर जो सुंदरबनी के लोग हैं, इनके साथ लीडर ने क्या किया, वोट लिया, वोट के बाद ना उनको बाय बाय किया, ना इनका फोन उठाया, ना इनको सेक्रेटरी में लेके गए, ना इनके काम किए। अब लोग, मैंने देखा सुंदरबनी के लोग मांगते क्या है, मैंने सोचा पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। मैंने आज तो किसी से वादे नहीं किए, वादा करने वाला इंसान हमेशा झूठा होता है। वादा मैं तब करूंगा जब मैं जीत के आऊंगा यहाँ से और लोगों के काम करने की बात करूंगा। पर मैंने देखा लोगों के तो बेसिक काम है, पानी, बिजली और रोड। अगर ये लोग ये चीजें नहीं दे पाए सुंदरबनी के लोगों को, तो इन लोगों को एमएलए बनने का कोई हक नहीं बनता था। और तभी आज वो इस यहाँ से मैंडेट लेके लड़ने नहीं आए मेरे खिलाफ। और अगर दम होता तो पुराने एमएलए को यहाँ से लड़ते ना मेरे खिलाफ। नहीं दम है, काम नहीं किए लोगों के। सर, बेरोजगारी के साथ जो पीएचई के वर्कर हैं और जितने भी टेलीविजन हैं वो रोडों पे हैं। अक्सर उनके साथ वादे किए जाते हैं कि आपको रेगुलाइज किया जाएगा, आपकी जो 80 महीने की जो पेंडिंग पेमेंट है वो दिलाई जाएगी। मगर लोगों को वादे देकर उनके वोट हासिल कर लेते, उसके बाद उनको देखने तक नहीं आते, वो रोडों पे ही भटकते रहते हैं। तो किस तरह का देखते हैं कि आपके आने के जहाँ पर जब आप लोग जहाँ पर आपको जीत कर लाएंगे तो आप किस तरह की हेल्प करेंगे उनकी, ताकि वो उनकी समस्या जो है उनसे निजात पा सके? जनाब मेरी एक बात आप सुने, मैं चुप रहने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं आवाज़ उठाने, बुलंद करने वाला इंसान हूँ। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हो, मैं अपनी पार्टी से भी लड़ जाऊंगा अपने नौजवानों के लिए और अपने डेली वेजर भाइयों के लिए। मैं आपको एक चीज़ यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये डेली वेजर्स भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। आज उनको पक्का करने का भी लगता है कि फ़र्ज हमारा ही बनता है। तो ये बात होती है ना, शादी जिसने कराई है तो बाकी फर्ज भी उसके ही बनते हैं करने के लिए। तो हमने इन लोगों को लगाया था, उसके बाद हमारी सरकार चले गई। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसी ने इनकी तरफ नहीं देखा। और आप जानते होंगे 2 MP जो हमारे बन के आए, मियां अल्ताफ लाडवी साहब और हेलुआ साहब ने पार्लियामेंट में भी इन लोगों की आवाज़ उठाई, डेली वेजेस की आवाज़। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब मैं यहाँ से विधानसभा से चुन के जाऊँगा, यहाँ पे इन लोगों की आवाज़ उठाऊंगा। MLA ठाकर यशपाल सिंह का बेटा नहीं होगा, MLA सुंदरबनी कालाकोट का गरीब हर एक इंसान होगा। उसकी आवाज़ जब मैं उठाने वहाँ पे असेंबली में जाऊंगा तो आप देखेंगे, आप भी जिंदा होंगे, मैं भी जिंदा होऊंगा उस वक्त में। आप देखेंगे कि पार्लियामेंट अपने असेंबली में मैं अपनी पार्टी के खिलाफ भी लड़ाई कर दूंगा इन डेली वेजर्स को रेगुलराइज कराने के लिए। कि जब हमारी सरकार बनेगी हम इस डेली वेजर्स को पक्का करेंगे, हमें उसके लिए भी जंग लड़ेंगे, चाहे वो अपनी पार्टी से लड़नी पड़े चाहे दूसरी पार्टी से लड़नी पड़े, हमने पक्का करेंगे। सर, जो जहाँ की जनता है वो काफ़ी लंबे समय से ये संघर्ष कर रही है कि जो उनके ज़मीन के राइट है वो दी जाए। जो बैक्स पास में पाकिस्तानी रिफ्यूजी उनको तो राइट दिए गए। जो जहाँ की लोकल जनता थी, जो लोकल लोग थे, वो तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह गए थे। 1965 की बात करें, 1971 की बात करें, 1947 की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं माइग्रेंट हुए थे। वो भी, उनका भी घर परिवार उजड़ा था, उनका भी नुकसान हुआ था। मगर उनके बारे में आज तक किसी नेता ने बात की। तो क्या आप आने वाले दिनों में आपकी तरफ से ये मुद्दे उठाए जाएंगे ताकि उन लोगों को भी कहीं बेनिफिट? मैं चाहता हूँ, जो मेरा है, मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको कुछ थोड़ा बहुत पैसा देके उनको उधर का मालिक बना दिया जाए। जो 40-40, 50-50 साल से भी कहीं लोग लाए हुए हैं, चाहे वो हमारे गुजर बकरवाल भाई होते हैं, वो रहते हैं, तो कुछ ऐसा कानून हम लाएंगे जब असेंबली में जाएगी। मैं कहता हूँ ना कि जब तक असेंबली में भेजेगी नहीं तब हम काम करेंगे कैसे? आज मैं वादा करके चले जाऊँ और वो काम मैं कर पाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। पर ये मेरी प्लानिंग है, मैं पढ़ा लिखा लॉ ग्रेजुएट हूँ, मुझे पता है इनके लिए क्या करना है, कैसे लड़ाई लड़नी है। बाकी लोग थोड़ी इतने पढ़े लिखे MLA यहाँ पे बनेंगे अब आने वाले वक्त में, या जो कैंडिडेट आएंगे। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कानून की सोच है, समझ है। और मैं इस चीज़ की बात आपको बोलना चाहूँगा कि कोई ऐसा हम तंग ना किया जाए। पिछले दिनों में तंग किया जा रहा था कालाकोट में, सुंदरबनी में लोगों को निकालने की कोशिश कर दी थी। मुझे बताओ, एक जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया, वो घोंसला बना ले ना कहीं पे घोंसला, तो हम भी लोग कहते हैं कि उसको उस घोंसले से निकाला जाए। उसके छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ रहते हैं, उससे घर बना लिए हैं, वो उसको हम वहीं रखते हैं। तो ये लोग हैं 40-40 साल से, 50-50 साल से कहीं रह रहे हैं। तो आज हमारी सरकार उनको बोलेगी कि आप निकल के कहाँ चले जाओ? कहाँ जाएंगे गरीब लोग? कौन सोचेगा इन गरीब लोगों के लिए? इनके पास इतना रोजगार नहीं है। अगर आपको तंग करना है तो 100 कनाल वालों को तंग करना है ना जनाब, जो बड़े बड़े पैसेदार लोग हैं। क्यों इन 5-5 मल्ले, 10-10 मल्ले वाले लोगों को तंग करते हैं? आप पहले 100 कनाल वाले को खाली कराए, फिर हम 5-5 कनाल वालों की बात करेंगे। जशुवर्धन जी, अगर आपकी सरकार आती है तो आप भी क्या कालाकोट में ही काम करवाएंगे या सुंदरबनी में भी काम करवाएंगे, जैसे कि पुराने विधायक भी करते आए? जनाब कालाकोट में हमने ऑलरेडी बहुत डेवलपमेंट कराई, छोटे मोटे काम वहाँ के रह गए। पर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, MLA जब बनता है ना, वो किसी इलाके का MLA नहीं होता, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA बनता है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा आपको इसके आपके माध्यम से, और मैं जा रहा हूँ कसम खाने, मैं कोई झूठी बात तो करता नहीं, कोई और लीडर तो जाता नहीं है। मैं वैष्णो देवी भी गया पिछले दिनों में, अब मैं शारदा शरीफ जा रहा हूँ अपने लोगों को लेके।
वही संकल्प पकड़ के कसम खाऊंगा कि अगर 50 रुपए का काम कालाकोट किया जाएगा, 50 रुपए का काम सुंदरबनी में किया जाएगा। कोई जाति नहीं देखी जाएगी, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखा जाएगा। मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने कभी कोई जाति नहीं देखी, कोई मजहब नहीं। अब ठाकुर यशोवर्धन सिंह के भी कारनामे देख लो, एक बार असेंबली में जाने दो, आप बोलोगे जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा एमएलए है जो गरीब लोगों की आवाज उठाता है, नौजवानों की आवाज उठाता है। सर किस तरह की मांग करेंगे जो यहाँ की जनता है, सुंदरबनी और कालाकोट की जनता, वो किस तरह की मांग करेंगे कि आने वाले इलेक्शनों को लेकर? सर जनाब मेरी एक बात सुने, मैं खाली एक चीज बोलना चाहूंगा, इस पर सोच समझ के आप विधानसभा में वोट डालें, ऐसे लोगों को वोट मत डालें। क्योंकि मैंने ये बात नहीं बोली, बीजेपी के लीडर ने बात बोली। देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बोलता क्यों बोलूं मैं, जब वो कुछ कर ही नहीं सकते तो उनका क्या बोलूं कि क्या गलतियां बताऊं। पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कल लिस्ट बीजेपी की निकली सुबह, 3 घंटे में डिसॉल्व हो गई। मीडिया ने डाला था, मैंने तो डाला नहीं। उसके बाद आज फिर वापस लिस्ट निकली, सेम ही नाम आए, वापस वही नाम आ गए। उन्होंने थोड़ा सा लोगों को परेशान किया और इनके लीडर ने बोला टचियां चल रही है सीटों पे। मुझे एक बात बताओ, जो बंदा 5 करोड़ रुपए खर्च के टिकट ले, उसके बाद 3-4 करोड़ रुपए खर्चे इलेक्शन में, 9 करोड़ रुपए खर्चने के बाद वो एमएलए बन के गरीब लोगों का क्या काम करेगा? मुझे एक बताओ। मैं तो टिकट लेने भी कश्मीर नहीं गया, मुझे तो टिकट भी यहीं भेजे जा रही है क्योंकि मेरे वालिद ने कहा हूँ। जम्मू खाली मैं मीटिंग अटेंड करने एक आधे दिन के लिए जाता हूँ क्योंकि मुझे अपने गांव से, अपने इलाके से बहुत प्यार है। क्योंकि अगर मैं जम्मू बैठा रहूंगा तो गमी खुशी में कैसे पहुंचूंगा? सर मैं इस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब आप विधायक बन जाएंगे तो विधायक बनने के बाद क्या कभी तो सुंदरबनी आएंगे या पूरे विधायकों की तरह आप भी जम्मू में ही रहेंगे? जनाब मैं ज्यादा वक्त अपने इलाके में ही रहूंगा क्योंकि मुझे अपने इलाके से प्यार है। आपने ठीक बात बोली, सवाल आपका बहुत अच्छा है। पुराने विधायक यही करते थे, जीतने के बाद इस इलाके में नहीं आए। यहाँ मैं आपको कहता हूँ, सुंदरबनी के जो एमएलए बना के भेजे वो लोगों को दिखे नहीं, भाई दूर से टाटा भी नहीं किया, मतलब फॉर्मेलिटी भी नहीं की। तो आपको खुद दिखेगा, मैं क्यों बोलूंगा आपको, खुद जनता देखेगी। 4 तारीख को फैसला कर दो एक नौजवान के हक में। इस बार देखो, इस बार नौजवान क्या करता है आपके लिए। इतनी बार आपने बीजेपी को मौका दिया, पार्लियामेंट में भी दिया, असेंबली में दिया, एक बार एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान को दे दो मौका। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूँ, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बननी है और मौका दिया तो क्या पता ऊपर वाला भी मुझे उससे ऊपर मौका दे। तो इस बार बहुत बड़ा चांस है सुंदरबनी कालाकोट के लोगों के लिए कि एक नौजवान चेहरे को चुने और मुझे यहाँ से कामयाब बनाए। अगर मैं कामयाब होऊंगा तो समझो गरीब लोगों की कामयाबी है। मैं ज्यादा चीजें नहीं बोलूंगा इस वक्त में, लोग फैसला करेंगे। जनता बहुत समझदार है, वो सब कुछ जानती है कि किसको एमएलए बनाने का फायदा है, किसको एमएलए नहीं बनाने का फायदा है। तो मैं आपको ये बोलना, जनता समझदार है, सुंदरबनी के लोग एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं आपको सच बताऊं, मैं कालाकोट में रहता था तो मुझे मेरे पापा बोलते थे कि सुंदरबनी के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ से बड़ी नौकरियां निकलती थी उस वक्त में। पर सुंदरबनी के लोग जो एजुकेटेड है उनको पता है वोट किसको देना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ग्राउंड से बात कर रहा हूँ। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ना, मेरे पास कोई काला धन नहीं है, मेरे पास कोई ब्लैक प्रॉपर्टी नहीं है। जो बाकी लीडर आएंगे उनके पता करवा लेना, ये तो मीडिया का काम है और यहाँ की सीआईडी का काम है। देख लो, लोगों का काम है, जज कर लो कि कौन ईमानदार एमएलए बाप का बेटा है और कौन लीडर जो आ रहे हैं, कौन कैसे टैक्सियां देके टिकटें देके आ रहे हैं। तो ये चीज भी देखना है इस बार, मेरी यही रिक्वेस्ट है। बाकी मैं इलेक्शन में लोगों तक, हर लोगों तक पहुंचूंगा, लोगों से मैं हर जगह जा रहा हूँ, लोगों से मिलूंगा और इलेक्शन जीतने के बाद भी इसी तरीके से मिलूंगा। अगर मैं 3 रातें या 2 रातें देवकत्थल में रह के आया हूँ अपने साथियों के पास, मैं उनके घरों में रह के आया हूँ, तो जीतने के बाद भी उनके लोगों के घर पे ही रहूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, डाक बंगले, मैंने आपको बात की थी, डाक बंगले लिए बनाऊंगा, अपने लिए नहीं बनाऊंगा कि जम्मू से कोई अफसर आना हो, चीफ इंजीनियर साहब को लाना हो रोड बनाने के, तो उनको रात को कहाँ रखना है। वो मेरे वालिद साहब इसलिए डाक बंगले बनाते थे, अपने रहने के लिए नहीं बनाते थे। कहीं से चीफ इंजीनियर आना है, कोई बड़ा अफसर आ जाएगा रोड के लिए, तो उसको रात को सुनाना है ना, काम करवाना है, रात को खाना भी खिला के उसको काम कराना है और सुबह अपने लोगों के लिए रोड सेंशन करानी है। ये तरीका होता है एमएलए का काम कराने का। ये नहीं होता कि खुद सोए रहो जम्मू बैठ के और बोलो कि जम्मू। और मैं आपको एक चीज़ आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं अगर यहाँ से एमएलए बन के गया तो मेरे साथियों को मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। मेरे साथी अगर सेक्रेटरी के बाहर खड़े होंगे तो ठाकुर यशपाल सिंह का बेटा बाहर सेक्रेटरी को लेने जाएगा, अपने साथियों के काम देखेगा। क्योंकि मुझे